शहर की भागदौड़ से दूर शांति पाने के लिए अमर, अजीत, राम और कवि जैसे कुछ दोस्त घने जंगल में घूमने गए। दोपहर तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी और पेड़ों से किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। अजीत ने कहा, क्या तुमने सुना? कोई हमारा पीछा कर रहा है। सब हंस पड़े, लेकिन अमन का चेहरा पीला पड़ गया था। ये वही जंगल है जहां लोग कहते हैं कि एक औरत की आत्मा भटकती है, जिसने यहां आत्महत्या कर ली थी। तभी अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, मानो कोई दर्द से तड़प रहा हो। राम ने टॉर्च निकाली और चारों तरफ रोशनी कर दी, लेकिन अमर गायब था। चीखें अब करीब आ रही थी। अमर पेड़ों के बीच दिखाई दिया, लेकिन उसका चेहरा सफेद था, आंखें सोनी थीं और उसके होठों से खून टपक रहा था। वो बुदबुदा रहा था, उसने मुझे चुना है, अब तुम सब बारी बारी से जाओगे। तीनों चिल्लाते हुए भागे, लेकिन आज तक जंगल के उस हिस्से से कोई वापस नहीं लौटा। तीनों, अजीत, रिहान और कवि, चिल्लाते हुए भाग रहे थे, उलझते जा रहे थे और गिरते जा रहे थे। उनके सामने अंधेरा था और पीछे से आ रही अमर की बुदबुदाती आवाज अब एक भयानक हंसी में बदल गई थी। रिहान हाफते हुए बोला, क्या हमें रास्ता याद है? क्या हम वापस जा सकते हैं? कवि ने रोते हुए कहा, ये जंगल हमें जाने नहीं देगा। तभी अजीत हुक गया। उसकी नजर एक पुराने खंडहर पर पड़ी, जिस पर खून से कुछ लिखा था, जिसने भी मुझे देखा वो मुझसे कभी नहीं बच सकता। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसके पीछे से एक परछाई निकली और उसे अंधेरे में खींच ले गई। अब सिर्फ रिहान और कवि बचे थे। वे दोनों खंडहर के अंदर भागे, इस उम्मीद में कि कहीं कोई सुराग मिल जाए। अंदर की दीवारों पर एक महिला की तस्वीरें लगी थी, वही महिला जिसने आत्महत्या कर ली थी। एक तस्वीर में 4 नक्काशीदार आंखें थी और एक आंख खाली थी। मेरी बारी है, कवि ने डरते हुए कहा, और उसी क्षण खंडहर की छत से एक लंबी सफेद साड़ी पहने परछाई धीरे धीरे उतरी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखें सीधे अमन को घूर रही थी। कवि जमीन पर गिर गया और परछाई उस पर झपट पड़ी, इससे पहले कि वो चिल्ला पाता। अब सिर्फ रिहान बचा था। उसने अपनी आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, हमें माफ कर दो, हमने कुछ नहीं किया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। रिहान की आंखें खुल गईं। अब वो जंगल से बाहर था और सूरज उग रहा था। उसे लगा कि वो बच गया है, लेकिन जब उसने अपने हाथों को देखा तो उस पर खून से लिखा था, अब तुम्हारी बारी है।